रमज़ान मुबारक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक ज़रा हट के है। आज हम बात करेंगे कि प्लांट्स दिमाग यानी ब्रेन के ना होने के बावजूद अपने पत्तों, जड़ों और फ्रूट्स के अंदर इतने दानिशमंदाना फैसले करते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। और सेशन के आखिर में हम बात करेंगे कि नीम के दरख्त के साथ पिछले 2-3 साल में ऐसा क्या हुआ कि बड़े-बड़े नीम के दरख्त ईंधन बनकर रह गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पत्तों की। शायर ने कहा था, पत्तों को छोड़ देता है अक्सर खिज़ां के वक्त, खुदगर्जी ही कुछ ऐसी यहाँ हर शजर में है। ये तो शायराना बात हुई, लेकिन पत्तों के साथ अपने ताल्लुक को तोड़ना दरख्तों और पौधों का वाकया ही बहुत दानिशमंदाना फैसला होता है। दरख्त जब ये महसूस करते हैं कि सर्दी यानी जाड़े का मौसम आ रहा है, तो वो अपने पत्तों के अंदर खास किस्म के हार्मोन्स खारिज करते हैं। ये हार्मोन्स एक्चुअली मौत के हार्मोन्स होते हैं, जो पत्तों को आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में धकेल देते हैं। और ये अमल इतना स्लो होता है कि इस दौरान पत्तों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को दरख्त अपनी टहनियों और ब्रांचेस के अंदर रिजॉर्ब कर लेते हैं और इन स्टोर शुदा कार्बोहाइड्रेट्स को सर्दियों के मौसम में जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही मौसम साजगार होता है यानी चेत चढ़ता है और बहार आती है, तो इन कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए दरख्त नए पत्ते पैदा कर लेते हैं और ये पत्ते फिर फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए मजीद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको बरूए कार लाते हुए प्लांट्स नए पत्ते, नई ब्रांचेस और नई जड़ें पैदा करते हैं। और अगर दरख्त सर्दियों में पत्तों के साथ ये ताल्लुक ना तोड़ें, तो वो पत्तों के साथ साथ खुद भी मौत के मुंह में चले जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये कितना दानिशमंदाना फैसला है। अब बात करते हैं जड़ों की। अगर कोई पौधा या दरख्त अकेला ग्रो कर रहा हो तो उसे कोई मसला नहीं होता। वो जिस तरफ चाहे अपनी जड़ों के ट्यूबवेल्स बिछाकर पानी और मिनरल्स को पाइप बैक कर सकता है। लेकिन ऐसी सुंजियां गलियां किसी जट्टी की अर्ज तो हो सकती है। इंसानों, जानवरों और हत्ता के पौधों को भी इस तरह सुंजियां गलियां मुयस्सर नहीं आ सकती। तो जब प्लांट्स महसूस करते हैं कि उनके इर्द गिर्द दूसरे प्लांट्स भी मौजूद हैं, तो बहुत देर तक ये ख्याल किया जाता रहा कि वो ज्यादा से ज्यादा जड़ें प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जड़ें प्रोड्यूस करके पानी और मिनरल हासिल करने के अमल के दौरान वो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का शिकार हो सकते हैं। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है, इसको किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं। अभी हम बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट की। साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि जब प्लांट्स महसूस करते हैं कि उनके साथ ही कोई दूसरे पौधे भी ग्रो कर रहे हैं, तो वो ज्यादा मिकदार में जड़ें प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन दूसरे पौधे की विसिनिटी में जाने की बजाय अपनी एक खास विसिनिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जड़ें इस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि वो अपने हिस्से के रिसोर्सेज यानी वाटर और मिनरल्स को अच्छी तरह अपने कब्जा कुदरत में ले सकें और उनको ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें। यानी दूसरे पौधे के साथ मुकाबला करने की बजाय अपने मौजूदा रिसोर्सेज को अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की कि प्लांट्स अपने फ्रूट्स के अंदर किस तरह फैसले करते हैं। सोलेनेसिस स्पीशीज के प्लांट्स, जिसमें टोमेटो के प्लांट भी शामिल हैं, इनके अंदर खास किस्म के जहरीले कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिनको स्टीरॉयडल ग्लाइको अल्कलाइड्स कहते हैं। ये जहरीले कंपाउंड्स इन प्लांट्स को दूसरे हर्बीवोर यानी सब्जी खोर जानवरों से बचाते हैं और पेस्ट से इनकी हिफाजत करते हैं। इसके साथ साथ ये स्टीरॉयडल ग्लाइको अल्कलाइड्स इन पौधों के फ्रूट्स को पॉइजनस और बिटर बना देते हैं, यानी इनको खाया नहीं जा सकता। जैसे ही इन प्लांट्स के सीड्स और फ्रूट्स मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू होते हैं, तो ये प्लांट्स गेम नाम के जीन्स की एक ऐसी गेम शुरू करते हैं कि जिसके जरिए इन जहरीले स्टीरॉयडल ग्लाइको अल्कलाइड्स को नॉन बिटर और नॉन टॉक्सिक
कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह ये फ्रूट्स खाने के काबिल हो जाते हैं और इनका टेस्ट बेहतर हो जाता है। इसको इंसान, जानवर खा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये क्या दानिशमंदाना फैसला हुआ कि प्लांट्स अपने जहर को खत्म कर देते हैं, इस तरह उनके फ्रूट्स दूसरे जानवर खा जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत ही दानिशमंदाना फैसला है। यानी अगर इनके फ्रूट्स को दूसरे जानवर ना खाएं तो ये फ्रूट जमीन पर इसी पौधे के नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर इन फ्रूट्स को इंसान और दूसरे जानवर खा लें तो वो इनके सीड्स को हजम नहीं कर सकते और इन सीड्स को मुख्तलिफ मकामात पर फीसिस के थ्रू खारिज कर देते हैं। इस तरह ये सीड्स दूर दराज इलाकों तक फैल जाते हैं। इस स्ट्रेटजी के जरिए प्लांट्स अपनी अगली नस्ल को दूर दराज इलाकों में ज्यादा तादाद में ग्रो करने के काबिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम नीम के दरख्त की कि नीम के दरख्त के साथ 2-3 साल में क्या हुआ। नीम का दरख्त आपने देखा होगा कि गर्मी में बहुत ही घनी छांव देता है। हर किस्म के जानवर, परिंदे, चरिंदे, इंसान इसके साए की तरफ लपके चले जाते हैं, लेकिन किसी जानदार में ये हिम्मत नहीं होती कि नीम के पत्तों को खा सके। यानी वो इतने कड़वे होते हैं कि पंजाबी शायर को कहना पड़ा कि हुंदा इश्क ता चबड़ा निम्मा दियां पत्तियां नूं। लेकिन इसके साथ हुआ क्या, पहले अक्टूबर के महीने में हवा का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता था और दिसंबर के वक्त तक टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता था। इस दौरान नीम और इस जैसे दूसरे दरख्त अपने पत्तों से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह रिस्टोर करके पत्तों से जान छुड़वा चुके होते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल में दिसंबर के वस्त तक टेम्परेचर कम नहीं होता और दिसंबर के आखिरी 15 दिन और जनवरी में अचानक सर्दी इतनी शदीद होती है कि ये प्लांट्स पत्तों के साथ अपने ताल्लुक को ख़त्म कर देते हैं और ये अमल इतनी जल्दी में होता है कि वो पत्तों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी ब्रांचेस में पूरी तरह स्टोर नहीं कर सकते। इस तरह ये ब्रांचेस सर्दियों में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी का शिकार होकर मौत के मुंह में चली जाती हैं और 2-3 साल में आप देखते हैं कि पूरा का पूरा दरख्त ईंधन बन जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।